कलावती हफ्ते भर के अंदर ही उसने जितने भी सेविंग्स कर रखी थी उन सारी सेविंग्स से 2 एसी मंगवाकर अपनी बहू के कमरे में लगवा देती है। और देखते ही देखते अब शीतल के कमरे में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 4 एसी थे, जिससे अब शीतल अपने 4 एसी वाले कमरे में आराम से रह रही थी। अरे सुने ना, तो फिक्र मत कर, मेरे देवर से तो तेरी ही शादी होगी, फिर तो भी मेरी तरह इस घर पर राज करेगी। अमीर घर से होने का एक फायदा तो है कि मिडिल क्लास ससुराल वाले इज्जत बड़ी करते हैं। मैं जल्दी माँ जी से तेरे और वरुण के रिश्ते के बारे में बात करूंगी। इससे पहले शीतल अपनी बहन सुनैना का रिश्ता वरुण से करने की घर में बात करती, वरुण अपनी मनपसंद लड़की माया से शादी करके उसे घर ले आता है। सभी माया को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन शीतल माया और उसकी गरीबी से चिढ़ते हुए अपनी सास के कान भरने लगती है। शीतल बहू, ये तू क्या कह रही है? माया तो मुझे बहुत सीधी सादी लगती है, मुझे नहीं लगता कि उसने ये सब जानबूझकर किया है। अरे माँ जी, आप इन गरीब लड़कियों को नहीं जानती। आप एक बात बताइए, भले ही आप लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन हमारे वरुण में कोई कमी है जो वो एक गरीब लड़की से प्यार करेगा? हो न हो माया ने ही उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया है ताकि वो आपका सारा घर और जमीन हड़प सके। मैं तो कहती हूँ कि उसे उस कमरे से निकालकर स्टोर के बगल में टूटा फूटा कमरा है ना, वो दे दीजिए। 4 दिन में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और अपने आप हमारे वरुण का पीछा छोड़ देगी। बहू, तू कह तो बिल्कुल ठीक रही है, ऐसा ही करूंगी मैं। अच्छा हुआ तूने मुझे वक्त रहते सब कुछ बता दिया। अब मैं भी देखती हूँ कि कब तक मेरी गरीब देवरानी इस घर में टिकी रहेगी। कलावती माया को उसके कमरे से निकालकर घर में बने एक छोटे टूटे फूटे कमरे में शिफ्ट कर देती है। उस कमरे का पंखा भी बाबा आदम के जमाने का था, जिसमें से हवा ना के बराबर और आवाज भर भर के आती थी। ये कमरा कितना छोटा है और इसकी हालत भी कितनी ज्यादा खराब है। साफ सफाई तो मैं कर दूंगी, लेकिन इस पंखे का क्या करूं? इसके अंदर से तो बिल्कुल ना के बराबर हवा आ रही है। ये भी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं। अब इस गर्मी में इस टूटे पंखे में कैसे गुजारा करूंगी? जहाँ एक तरफ अमीर जेठानी अपने 4 एसी वाले कमरे में आराम से गर्मी के मौसम को एंजॉय कर रही थी, तो वहीं बेचारी माया अपने टूटे पंखे वाले कमरे में गर्मी से हाल से बेहाल हो रही थी। शीतल, 2 एसी तो कम से कम बंद कर दो। ऐसा लग रहा है अपने कमरे में नहीं बल्कि 4 बर्फ की पहाड़ियों के बीच में सो रहा हूँ। 2 कंबल ओढ़ भी लिए हैं, लेकिन फिर भी ठंड कम नहीं हो रही है। इतनी ज्यादा ठंड लग रही है तो बाहर हॉल में जाकर सो जाओ। मुझे 4 एसी में सोने की आदत है, तो मैं 4 एसी में ही सोऊंगी, समझी तुम? गर्मी तो गर्मी, इन मच्छरों ने भी नाक में दम करके रख दिया है। 2 अगरबत्ती जल चुकी है, लेकिन मच्छर है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। पंखा कितना धीरे धीरे चलता है। इन्होंने मुझे जाने से पहले जो पैसे दिए थे उससे इस पंखे की मरम्मत करवा लेती हूँ। जब ये आएंगे तो कमरे में एक नया कूलर लगवा दूंगी। माया बाहर से पंखा ठीक करने वाले को बुलाती है और जैसे ये बात शीतल